हेलो बच्चे, कैसे हैं सब। बेटा आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर है हमारा आपका 5, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई चैप्टर नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू आईसीएसई चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत बढ़िया चैप्टर है। पहले बता दे रहा हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है बच्चे, तो उसको समझना बच्चे बहुत ध्यान से, क्या है चैप्टर, क्या नहीं है, कैसा चैप्टर है, कैसा नहीं है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, फिर धीरे धीरे चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। चलिए बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट जिनके अंदर सिर्फ वेरिएबल भी एक ही वेरिएबल हो जाए, 2 वेरिएबल ना हो मेरे बच्चे, वो हो जाएंगे फिर क्वाड्रेटिक 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस। आज हम जो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना जाता है वेरिएबल से। अगर किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्या होगा मेरे बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। देखो कैसे, जरा मैं बता रहा हूं बच्चे। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है बच्चे, ये आपके पास एक इक्वेशन ax², क्या है मेरे बच्चे? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास कोई क्या है? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो कौन सा है? x है, और इसके पास एक x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। तो ये अभी क्या है? ये अभी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है मेरे बच्चे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। जैसे मैं आपसे बोलूं दिस x² प्लस 1, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में अगर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन कब होगी कोई भी चीज? जिसके इक्वल टू में 0 होता है, उसी चीज को आप इक्वेशन से आप बोलते हैं। जैसे हम अभी आपसे बोलूं कि भाई हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसके पास इक्वल का साइन है ना, तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैंने आपसे बोला सिर्फ x प्लस वाई है, तो ये कोई एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जिसके पास इक्वल नहीं होता वो एक इक्वेशन नहीं होती। पहली बात तो ये समझ लेना। तो जिसके पास इक्वल आ जाए, जिसके पास इक्वल का साइन आ जाए, वही क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ax² प्लस bx प्लस c अगर इक्वल टू में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो दिस पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मेरे बच्चे, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x वेरिएबल की, मतलब x तो एज ए वेरिएबल है यहाँ पर, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और उसके इक्वल टू में क्या है मेरे बच्चे? 0 है, उसी को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्जांपल्स लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे मैंने बोला x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू में 6, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? है, बिल्कुल है, क्योंकि आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू में 0, तो x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसके इक्वल टू में 0 होता है और जिसके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्जांपल्स लेते बच्चे, बड़े अच्छे से समझना क्वाड्रेटिक एग्जांपल और लेते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे बोला भाई x² प्लस 2 x की पावर 1/3 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप कहते थे भाई x की पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। x की हाईएस्ट पावर 2 है इसके अंदर और x की पावर 1/3 भी है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है। x की पावर हाईएस्ट 2 होगी और x की पावर ना कभी मेरे बच्चे नेगेटिव होगी और x की पावर ना कभी मेरे बच्चे फ्रैक्शन में होगी। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें x की पावर कभी भी क्या हो? एक प्रॉपर एक क्या हो? नंबर हो। और कैसा नंबर हो मेरे बच्चे? x की पावर एक नेचुरल नंबर हो।
ठीक है मेरे बच्चे, दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। या x की पावर एक इंटीजर हो, बट x की पावर इंटीजर भी कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होनी चाहिए। x की पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे हम और लेते हैं, जैसे हमने बोला भैया x प्लस 1/x इक्वल टू में 0, जरा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो जरा सोल्व कर दो, एलसीएम ले लो, इसका कितना है x, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। देखो ना इधर से ला गया 0 हो गया खत्म। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वहां पर हमारे को सोल्व करके उसको चेक कर सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान देख लो बच्चे, कैसे आप याद रखेंगे कि भाई वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स क्लियर कि अगर a 0 हो गया तो तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे, बेटा अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। मैं कह रहा हूं मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपसे बोलूं, देखो ना इसमें भी a इज क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। मैं आपसे बोलूं भाई ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं आपसे बोलूं भाई ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू में 0, ये भी क्या है मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उनको बच्चे चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जरा समझो बच्चे बड़े ध्यान से। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, हमने क्या लिया मेरे बच्चे, हमने लिया एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है 3x माइनस 2 और बच्चे 2x माइनस 3 इक्वल टू में आपके पास है बच्चे 2x प्लस 5 और 2x माइनस 1। दैट्स क्लियर। ये हमारे पास, और हमारे को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चे देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 3x की जगह इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना है 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के 6 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कितना माइनस के 2x प्लस के 10x और माइनस के 5। आगे आप इसको जरा सोल्व करते हैं बच्चे, सब तो उठा के जाइए, इसको पहले प्रॉपर और सोल्व कर लो। 6x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 6 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 5। प्रॉपर इसको जल्दी आओ, 6x स्क्वायर और माइनस 13x प्लस 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। अभी सोल्व कर रहा हूं बच्चे प्रॉपर। 6x में से इतना गया 2x स्क्वायर, ये बच्चे 13x में से माइनस 8x कितना हो बच्चे, माइनस के 21x, 6 प्लस 5 प्लस के 11x इज इक्वल टू 11 बच्चे इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो देखो ना प्रॉपर एक फॉर्म आ रही है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो है मेरे बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे देखना बच्चे बड़े ध्यान से। हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 3x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2x और 3x प्लस के 1। मुझे ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बच्चे। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 6x का स्क्वायर प्लस के 15x इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस के 2x। दैट्स क्लियर बच्चे। आगे आ जाओ जरा। तो यहां से हमने इधर लिया है 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 6x से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ 14x आया। क्या इन तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आ रही है मेरे बच्चे, ये मतलब इसके अंदर x स्क्वायर ही नहीं आ रहा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होती है बच्चे, जिनमें हमारे पास x की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। चलो बच्चे, बेटा आप देखते हैं
कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रही मेरे बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फिर एक बार फिर बता दे रहा हूं कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b और c तीनों के तीनों एक रियल नंबर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। बट x की जो पावर होती है हाईएस्ट वो 2 ही होगी, x की पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी, x की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा आगे बात करते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सो दैट x इजिकल टू -3 इज ए सॉल्यूशन या नॉट, कि भाई जो x इजिकल टू -3 है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन अगर हम भाई चेक करना है कि भाई ये इसका सॉल्यूशन, अगर हम x की वैल्यू इसके अंदर रखें और ये पूरा पूरा सोल्व होके 0 बन जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है, वरना वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हम बात करें हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। इसका LHS पार्ट क्या है इक्वेशन का, इस इक्वेशन का LHS पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो जरा पुट कर दो बच्चे, इसमें x की वैल्यू हमने कितनी रखी, -3 रखो, 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 9, तो कितना है मेरे बच्चे 2 और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर कितना है बच्चे 9, माइनस के 21 प्लस के 9, 9 टू जा 18 प्लस 9 18 माइनस 21 प्लस 9 कितना है बच्चे, जरा सोल्व करो इसे, माइनस 18 माइनस 21 कितना बच्चे बेटे माइनस के 3, आगे बच्चे -3 प्लस के 9, तो टोटल सोल्व हो गया कितना है 0। बट आरएचएस में क्या था आपके पास 0, क्या था बच्चे 0, अगर ये 0 बन जाता तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाते, तो वो क्या होता उसका सॉल्यूशन, बट LHS is not equal to RHS, तो so x is equal to -3 is not a क्या मेरे बच्चे सॉल्यूशन ऑफ द किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि जो हमारे पास x is equal to -3 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो जो सॉल्यूशन होते हैं मेरे बच्चे वो अभी हम सिर्फ चेक करना सीख रहे हैं या नहीं है, निकालना अभी हम सीखेंगे, बट पहले हम चेक करना सीख रहे हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, जैसे आपको चेक करना था भाई ये तो मैंने यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, अगर इसके अंदर LHS is equal to RHS के आ जाता तो ये इसका क्या होता सॉल्यूशन, ठीक है मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। चलिए बच्चे बेटा अब हम बात करते हैं कि भाई अभी हमने चेक करना सीखा कि भाई वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब हम थोड़ा सी बात करते हैं मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है मेरे बच्चे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे हमारे पास कोई क्या है, एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, एंड जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं मेरे बच्चे, रियल नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस एक्सप्रेशन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है मेरे बच्चे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसकी हेल्प से हम पता करते हैं कि मेरे बच्चे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो उनका नेचर कैसा होगा, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नेचर फाइंड करने के लिए हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको किस से नोट करा जाता है बच्चे, डी से। तो डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बन गया मेरे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डी निकालते कैसे, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चे ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है, a क्या है x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। तो b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है बच्चे 1। तो यहाँ पर कितना है जरा ये बताओ, d निकालना। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया बच्चे मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस a, तो d इक्वल टू क्या आया -7। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये जो d होता है ये डिस्क्रिमिनेंट को हम बोलते हैं, और वो किस कौन होता है, ये एक्सप्रेशन
इस एक्सप्रेशन को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कैसे आया, कैसे नहीं आया, तो जब एक फॉर्मूला एक प्रूफ करवाऊंगा उसमें आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये क्या बताता है आपको, उस सॉल्यूशन का नेचर बताता है, या नेचर बताता है सॉल्यूशंस का। क्या बताता है, नेचर बताता है बच्चे किसका, सॉल्यूशंस का। तो जनाब हम बच्चे वही बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, रूट्स की। रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, रूट्स का मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन ही, जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो हम नेचर, तो नेचर हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, नेचर हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम नेचर फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। अब जरा समझो बच्चे बड़े ध्यान से। अब ये जो d होता है भाई, ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये तीन केस आएंगे बच्चे इसके, या तो ये इक्वल किसके रहा होगा, 0 के, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 से क्या रहेगा, छोटा, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या रहेगा मेरे बच्चे, बड़ा रहेगा। तो इसके हमारे पास d की मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी तीन वैल्यूज आ सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज तीन, या तो 0 से बड़ी, या 0 से छोटी, या 0, मतलब अगर 0 से बड़ी, अगर 0.1 भी है तो 0 से बड़ी हुई ना, 0 से छोटी मतलब अगर नेगेटिव कोई भी वैल्यू तो 0 से छोटी हुई, या 0 के इक्वल। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की पॉसिबल तीन वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो 0 से बड़ी रहेंगी, या वो 0 से छोटी रहेंगी, या वो 0 के इक्वल रहेंगी। ठीक है मेरे बच्चे, अब समझना बच्चे बड़े हैं, अगर 0 के इक्वल है तो जो रूट्स रहेंगे उनका जो नेचर रहेगा वो देख लो बच्चे कैसे रहेंगे, रूट्स का नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे। कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब है कि वो रियल नंबर्स होंगे और इक्वल होंगे, मतलब समझो पहले बात को, x में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके टोटल कितने रूट्स रहेंगे, 2। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होती तो कितने रूट्स होते, 3। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। और अगर x की पावर 1 है तो कितने रूट्स निकलेंगे, 1। ये चीज तो पता है कि 2 रूट्स निकलेंगे, बट वो 2 रूट्स होंगे कैसे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों, अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 ही रहेगा। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ गई। बी स्क्वायर माइनस अगर 4ac है तो कैसे रूट्स रहेंगे बच्चे, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। इमेजिनरी रूट्स मतलब उनके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होगी, आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा उनके अंदर। क्या इन्वॉल्व होगा, आयोटा इन्वॉल्व होगा। ये आप स्टडी करेंगे इन क्लास 11th के अंदर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 से है तो कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स रहेंगे बच्चे। कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स रहेंगे। तो नेचर जो होता है रूट्स का वो हमें डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं कि भाई कैसा रहेगा, कि भाई वो रियल एंड इक्वल रहेंगे, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, या रियल एंड अनइक्वल रूट्स रहेंगे। किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं मेरे बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं। दैट्स क्लियर। तो वही डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, तो डी की तीन पॉसिबल वैल्यूज, या तो इक्वल टू 0, या लेस देन 0, या ग्रेटर देन 0। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज ही आपको बताती हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। दैट्स क्लियर। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।